गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 27 अगस्त 2024। 27 अगस्त 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं आज उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो रात के 8 बजे क्विज सेट लगाया जाता है। सो आप टेलीग्राम ग्रुप पे रात के 8 बजे जुड़े। टेलीग्राम लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? सो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेशकश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने यह कदम केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस की घोषणा के एक दिन बाद आया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये स्कीम लागू किया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हाल ही में भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा की लॉन्च किया गया। भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना किया था। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक जो भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी पार्क खोला गया है। भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी खोला गया है। कहाँ खोला गया? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, सबसे बड़ा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? सो आपका आंसर हो जाएगा 5। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग नामक 5 नए जिलों का गठन करने का निर्णय लिया है। फिलहाल लद्दाख में 2 जिले हैं जिसमें से लेह और कारगिल। दोनों जिलों के पास अपनी स्वायत्त जिला परिषदें हैं जो उन्हें संचालित करती है। नए जिले के गठन के बाद लद्दाख में कुल मिलाकर 7 जिले हो जाएंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? सो आपका आंसर हो जाएगा सिल्वर। भारत ने हाल ही में मालदीव में, ये सबसे पहले ये आयोजन कहाँ किया गया एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का? सो मालदीव के थुलसुद्धु में आयोजित किया गया एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024, जो एक प्रतिष्ठित टीम इवेंट मारुहावा कप में रजत पदक हासिल किया। वहीं फाइनल में जापान ने 58.40 स्कोर के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। चाइना ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गोल्ड किसने जीता? जापान ने, और ब्रॉन्ज जीता चाइना ने। इंडिया सिल्वर। और इसी के साथ ही एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप जो 2026 में होने वाला है वो इंडिया में आयोजित किया जाएगा 2026 के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सबमरीन विरोधी वारफेयर सोनोबॉय के साथ समझौता किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने भारत को पनडुब्बी रोधी युद्धक एंटी सबमरीन वारफेयर जिसका नाम है सोनोबॉय और संबंधित उपकरणों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस करार की अनुमानित लागत $52.8 मिलियन होगी, जिसे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंजूरी दे दी है। यह उपकरण अमेरिका मुल्क के MH-60R हेलीकॉप्टरों से पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन करने की क्षमता को बढ़ाकर खतरों से निपटने के लिए भारत की क्षमताओं को में सुधार करेगा। इसके अलावा भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ सोसा एग्रीमेंट किया है। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क के साथ हाल ही में भारत ने स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स परियोजना के लिए भारत ने डेनमार्क के साथ एक रणनीतिक गठबंधन किया
किस नदी को साफ करने के लिए? तो वरुणा नदी के पुनरुद्धार करने के लिए। इजराइल के साथ, तो इजराइल के साथ हाल ही ने इजराइल ने भारत के आईआईटी मद्रास में एक वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर इस्टेब्लिशमेंट किया है। वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर इस्टेब्लिशमेंट किया है। जापान के साथ हाल ही में भारत ने ग्रीन अमोनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए एग्रीमेंट किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? सो आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। सो हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सुभद्रा योजना को हरी मंजूरी दे दी है। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को बढ़ावा देना है। इसके तहत महिलाओं को प्रति वर्ष 5,000 रुपये की प्रति 2 किस्त में कुल 10,000 रुपया का भुगतान किया जाएगा। सो साल में 10,000 रुपया दी जाएंगे, जो 2 किस्तों में 6 महीने के बाद। इस योजना के लिए 21 से लेकर 60 वर्ष के बीच की आयु की महिलाओं के लिए पात्र होंगे। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने हाल ही में एक योजना चालू किया जिसका नाम है सीएम किसान सम्मान निधि योजना, सम्मान निधि स्कीम। असम की बात करें तो असम ने हाल ही में एक योजना लागू किया जिसका नाम है सीएम संतुष्ट मोइना स्कीम। तेलंगाना ने हाल ही में एक योजना लागू किया जिसका नाम है राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम स्कीम। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए टेनेजर फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो किसने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा नासा ने मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए टेनेजर फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है। इस उपग्रह को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के उपयोग करके ये लॉन्च किया गया है। इसे नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी और अन्य भागीदारों द्वारा विकसित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन का पता लगाना है। वहीं यूरोपीय स्पेस एजेंसी की बात करें तो इन्होंने इसके एक रैमसेस एक परियोजना है जो रैपिड मिशन के लिए भारत के इसरो ने एक एग्रीमेंट किया है गृह रक्षा मिशन के लिए। जाक्सा की बात करें तो जाक्सा जो दुनिया का वर्ल्ड का लकड़ी उड़ेन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। किसके सहयोग से? ये नासा के सहयोग से लॉन्च करेगा जिसका नाम है लिग्नोसैट। सो विश्व का लकड़ी का उपग्रह जो लॉन्च करने वाला है जाक्सा नासा के सहयोग से, जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट को लॉन्च किया है? तो रूमी फर्स्ट को कौन लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु स्थित एक स्टार्टअप ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी फर्स्ट को लॉन्च किया है। लॉन्च चेन्नई के तिरुविंदधई में एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुआ है। रॉकेट का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर शोध को आगे बढ़ाना है। रूमी फर्स्ट एक हाइब्रिड मोटर द्वारा संचालित था और इसमें विद्युत रूप से ट्रिगर किया गया पैराशूट डिप्लॉयर है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की बात करें तो इन्होंने हाल ही में सेंटिनल परमाणु मिसाइल सेंटिनल
एटॉमिक मिसाइल को लॉन्च किया था? चीन की बात करें तो चीन ने हाल ही में फायर ड्रैगन 480 सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। वहीं रूस की बात करें तो रूस ने हाल ही में बुलावा जो ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इन्होंने लॉन्च किया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NMR पोर्टल लॉन्च किया है? तो चिकित्सा से संबंधित तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के, इसके मंत्री कौन है? JP नड्डा। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में पंजीकरण के लिए पात्र सभी MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर का उद्देश्य क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। वहीं इस्पात मंत्रालय की बात करें तो इस्पात मंत्रालय ने हाल ही में स्टील आयात निगरानी प्रणाली सिम्स 2.0 एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सुसंगत प्रामाणिक डेटा के लिए एक मजबूत डेटा प्रविष्टि प्रणाली है। वहीं संस्कृति मंत्रालय की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NMCM की शुरुआत की है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में सी प्लेन को ऑपरेशन करने के लिए एक गाइडलाइन जारी किया है। संस्कृति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा गैर यूरोपीय देश जो हाल ही में वियोजित संबंध विच्छेद करने का अधिकार राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार से प्रभावी होने वाले एक नया संबंध विच्छेद करने का अधिकार जो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया है। कानून कर्मचारियों को उनके काम के घंटे के बाहर काम से संबंधित संचारों को अनदेखा करने की अनुमति देता है। यह कानून ऑस्ट्रेलिया को उन यूरोपीय देशों के साथ जोड़ता है जिनके पास पहले से ही इस तरह के कानून हैं। वहीं क्रोएशिया की बात करें तो क्रोएशिया ने हाल ही में अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है। पहले से था लेकिन इसे दोबारा बहाल किया है, जो कब से चालू होगा? 1 जनवरी 2025 से। और ये कितने महीने के लिए है? ये 2 मंथ अनिवार्य है आपको सैन्य सेवा देना। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड जो साउथ ईस्ट का कंट्री है, जो इन्होंने हाल ही में सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस फर्स्ट कंट्री बना है जिन्होंने इंश्योर किया है राइट टू एबॉर्शन, मतलब गर्भपात का अधिकार को सुनिश्चित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? फ्रांस, जो अपने संविधान में गर्भपात को अधिकार देने वाला सुनिश्चित किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में छोटे और ग्रामीण शोध उधारकर्ताओं को निर्बाध क्रेडिट पहुंच प्रदान करने के लिए RBI ने किस पहल का पायलट शुरुआत किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI। भारतीय रिजर्व बैंक यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च करने जा रहा है, जो एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे घर्षण रहित क्रेडिट प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कई डेटा प्रदाताओं से ऋणदाताओं तक भूमि रिकॉर्ड सहित डिजिटल जानकारी की निर्बाध और सहमति आधारित प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है। ULI का उद्देश्य क्या है?
ये एक विशेष रूप से क्रेडिट मूल्यांकन में लगने वाले समय को कम करना तथा खासकर ग्रामीण और छोटे उ- उधारकर्ताओं के लिए है। अभी कौन सा चल रहा है? अभी यूपीआई चल रहा है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आप बहुत कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। सो देखते हैं प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को। भारत ने हाल ही में किस प्रमुख देश के साथ सोसा एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? सो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए। हाल ही में किस संगठन ने मुंबई बंदरगाह पर भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण हाई स्पीड डीजल बंकर लॉन्च किया? सो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग डिजीज मुक्त भारत लक्ष्य का हासिल कर लक्ष्य रखा है? सो 2030 तक। हाल ही में किसे नैस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सो राजेश नाम्बियार को। हाल ही में सुरक्षित प्रत्यायोजित भुगतान के लिए एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई नई सुविधा का क्या नाम है? यूपीआई सर्किल। हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए सहायक कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो भारत के हैं आर श्रीधर को। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? तो डायना पुंडुले, जो पुणे की रहने वाली है। हाल ही में 2492 कैरेट वजन वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया? सो बोत्सवाना में। हाल ही में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के रूप में नियुक्त किया गया? सो संजीव रैना को। हाल ही में वाराणसी में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग से स्थापित स्मार्ट प्रयोगशाला स्वच्छ नदियों पर किस नदी के पुनर्जीवन पर केंद्रित है? सो आपका आंसर हो जाएगा वरुणा। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय जिसका नाम है कानू किस राज्य में खोला जाएगा? सो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में समाचारों में रहा मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तरुण चुग। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बिहार में शुरू की गई वन रोपण परियोजना का क्या नाम है? सो अरण्य नाम है। किस संगठन ने अमेजन पुनर्वनीकरण को वित्त पोषित करने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, जिसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा। हाल ही में समाचारों में रहा परमाणु घड़ियों जिसमें सामान्यतः कौन से तत्वों का उपयोग किया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा सीजियम। हाल ही में भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सो नई दिल्ली, भारत में। हाल ही में भारत ने किस राज्य में उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? सो अरुणाचल प्रदेश में। और आखिरी है, हाल ही में समाचारों में रहा डम्बूर डैम किस राज्य में स्थित है? सो त्रिपुरा में। सो चलते अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आई होप आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर करेंगे। आपको जितने भी आ रहे हैं उतने ही आंसर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे तो आपका स्कोर जरूर बढ़ जाएगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हम उसे कोई सेलेक्टेड प्रश्न कराते हैं। सो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप कंटिन्यू बने रहिए। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रात के 8 बजे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। वहाँ पे क्विज सेट लगाया जाता है। सो रात को 8 बजे मिलते हैं टेलीग्राम क्विज पे। सो थैंक यू, धन्यवाद।